चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब पे चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता। अति कल जे विषयी बग गागा, जल्दी करियो एहि सर्व निकट न जाई अभागा, सांबुक भेक सेवार समाना, यान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे मेंढक और सरोवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इस तेई कारण आवत ही हारे, कामी का के बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। जिस पर राम की कृपा नहीं होती उस कथा को भी नहीं सुन सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन भाग्य हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं। बहु मदिमाना, भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिगड़वन है और नाना प्रकार को तरकीब भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन घर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन्हें मर्जन पावी अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई मर्जन पाना, तेरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूजन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। राम राम भाई साहब। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह विमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह अपने मैं भरमा लेती हूँ, बोलती सही। तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। बच्चे नकल सकल विघ्न व्यापी नहीं देहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि, सोई सादर सर मज्जन करहि, महाघोर त्रेताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों से नहीं चलता। ते नर ये सरे तजई न गाऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ, जो नाई चे सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरण में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगाकर सत्संग करें। ऐसे आनंद
रस चख चाही, भाई कवि बुद्धि विमल अविगाही, भय उमिर आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और इसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ा। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तन तरुमूल निकंदनी। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिवेद समाजपुर, ग्रामी नगर दूकुल, शांत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूर्ति, सभी का भला करो भगवान, हरि सब पर दया करो। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लाइन